नमस्कार, मैं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से जाति जनगणना के पक्षधर रही है। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक सामाजिक उत्थान, जो छूटा हुआ वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो उपेक्षित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको भागीदारी नहीं मिल पाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से सदन से लेकर सड़क तक इस बात को चर्चा उठाती रही, आवाज उठाती रही कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, प्रदेश में जाति जनगणना होना चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक सामाजिक उत्थान, जिन वर्गों को की होना चाहिए उन वर्गों की उत्थान नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल अभी बिहार सरकार ने जिस तरह के जातीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जब जातिगत जनगणना का शुरुआत हुआ था तो उसमें जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने इसको पहल किया था और वर्तमान जो जेडीयू सरकार चल रही है उसने इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ जातियों का सर्वे प्रस्तुत करने से ये काम नहीं चलने वाला है। अब जातियों को आपने 15 साल श्री लालू यादव जी और लंबे समय तक 18-19 साल तक श्री नीतीश कुमार जी ने तमाम जो राजवंशी समाज है, राजभर समाज है, भर समाज है, भार समाज है, राजभर समाज है, तमाम जो उपेक्षित पाल प्रजापति समाज है, नाई समाज है, इनको आपने राजनीतिक भागीदारी कितना दिया, इनको सामाजिक स्तर पर कितना आपने उत्थान के रास्ते को उठाने का प्रयास किया। मैं तो आज तक देखता हूं कि बिहार में एक भी राजवंशी समाज का बेटा विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, एमएलसी नहीं है, एमएलए नहीं है और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं है, चेयरमैन नहीं, तमाम निचले से लेके ऊपर पदों पर कहीं स्थान नहीं है। छोटे चुनाव से लेके बड़े चुनाव में भागीदारी नहीं है, किसी रोजी रोजगार नौकरी पे कहीं उनका स्थान नहीं है। तो फिर ये जाति आंकड़े प्रस्तुत करने के बजाय सरकार को यह भी प्रस्तुत करना चाहिए कि जो इनके सामाजिक उत्थान में हमने बाधक बना था, अब उसमें कितना हमने दोनों सरकार मिल करके, चाहे जेडीयू की सरकार हो चाहे आरजेडी की सरकार जब रही है, इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में कितने समाज का उत्थान हुआ, कौन कौन से समाज को हमने हिस्सेदारी नहीं दिया, किन समाज को हम हिस्सेदारी दिए हैं, इसका भी आंकड़ा आपके पास, आर्थिक आंकड़ा भी आ गया। अब इसको भी प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि ये बात पता चले कि लंबे समय तक आपने इन वर्गों के साथ धोखा क्यों किया। इसलिए कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जाति जनगणना के लिए सदन में भी आवाज उठाती रहेगी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग इस पर बराबर चर्चा करते रहते हैं कि देश में और प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातियों की जनगणना जब तक नहीं होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी तभी हो पाएगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से इसकी वकालत सदन से लेकर सड़क तक की है। हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी वकालत किया है। जाति जनगणना के पक्षधर हम सभी लोग हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे बहुत मजबूती से। हमारी सरकार, वर्तमान की सरकार, इसके पक्षधर है। मैं तो दावे करता हूं कि रोहिणी आयोग की कमीशन केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किया है, पूरे देश में रोहिणी आयोग को लागू कर देना चाहिए ताकि जो लोग ये पिछड़े वर्गों में जो मजबूत वर्ग हैं, जो अकेले आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनकी भी हकीकत देश की जनता के सामने आए कि लंबे समय तक इन्होंने गरीब तबका, जो अति पिछड़ा वर्ग है, इनका अधिकार कैसे लूटा है। तो ये बिहार सरकार का भी पोल खुलेगा और देश के अन्य राज्यों के भी जो सरकारें हैं उनके भी कहानी सामने आएंगे कि किन वर्गों को कितना प्रतिनिधित्व किन किन सरकारों में किस किस समय पर किसने दिया है और किसने नहीं दिया है। ये मांग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बीच में उजागर करने का प्रयास करती रहती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से जाति जनगणना के पक्षधर रही है और लगातार हम इस पे आवाज भी उठाते रहे हैं, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो। हमेशा से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उनके कार्यकर्ता हमेशा से इसकी मांग करते रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक समाज के जो उपेक्षित वर्ग है, जो छूटा हुआ गरीब तबका है, जो कमजोर वर्ग है, जिसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक स्तर पर उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है, आर्थिक मजबूती नहीं हो पा रही है, जब तक जातियों की संख्या की गिनती नहीं हो पाएगी तब तक इस तरह के जातियों का उत्थान नहीं हो पाएगा। जैसे आज बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे कराया गया और सर्वे को पब्लिकली किया गया, इसके लिए मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और जनता के बीच में उनके आंकड़ों को प्रस्तुत करने का काम किया। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत नहीं होने चाहिए, अब उनके सामाजिक स्तर पर कितना आपने बदलाव करने के लिए कार्यक्रम चलाया, कितना उनके आर्थिक उत्थान के लिए, आर्थिक
आर्थिक मजबूती के लिए आपने इस सरकारी योजनाएं चलाया, उनको कितना सामाजिक भागीदारी दिया, कितनी राजनीतिक हिस्सेदारी दिया। मैंने देखा है कि चाहे वो बिहार में राजवंशी वर्ग हो, चाहे वो राजभर वर्ग हो, चाहे वो राजवाड़ समाज हो, तमाम हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उनको आज तक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक मजबूती पर कोई भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। अब तो ये उनको तय करना पड़ेगा, बिहार सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट आपने मांगाया और सिर्फ जातियों की संख्या आपने प्रस्तुत किया है, आर्थिक मजबूती और उनके भागीदारी क्या आपने दिया है 15 साल श्री लालू यादव जी ने, और जो 19 साल लगभग श्री नीतीश कुमार जी ने जो सरकार चलाई, उसमें कितना इनको भागीदारी दिया है, इसका भी रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे जातियों की संख्या गिनाने में, उसमें भी भेदभाव हमको दिख रहा है। कहीं न कहीं कुछ जातियों को ज्यादा दिखाया गया है, कुछ जातियों को कम दिखाया गया। आंकड़े ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जिस आंकड़ों में कुछ गड़बड़ियां दिख रही है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी मांग कर रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी सामाजिक स्तर पर भी सर्वे रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए और पूरे देश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जाति जनगणना के लिए आवाज उठाने का काम करेगी।